अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टीवी के साथ मैं हूं ज़ैनब रॉय। हेडलाइंस आपने जानी है, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के साथ लड़ाई, पाक फौज के 10 जवान वतन पर कुर्बान। बलोचिस्तान के जिला केच में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने हमला 25 और 26 जनवरी की दरमियानी शब किया। दहशतगर्दों के हमले में फायरिंग से पाक फौज के 10 जवान शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी फायरिंग से एक दहशतगर्द हलाक हुआ और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। क्लियरेंस ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द गिरफ्तार भी कर लिए गए। ISPR के मुताबिक वाक़े के जिम्मेदारों की तलाश और अंजाम तक पहुंचाने के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। अर्ज़े पाक से दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस पुरअज़्म है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा कैपिटल टीवी शाकिर अब्बासी से। जी शाकिर अब्बासी, बताइएगा। 25 और 26 जनवरी की दरमियानी शब को बलूचिस्तान के जो जिला है कैच, इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर जो है दहशतगर्दों ने फायरिंग की। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द जो है वो हलाक हुआ और मुतअद्दिद जख्मी हुए। दहशतगर्दों की फायरिंग को पसपा करते हुए पाक फौज के 10 जो सिपाही हैं वो शहीद हो गए हैं। फॉलो अप क्लियरेंस ऑपरेशन में 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। ISPR के मुताबिक वाक़े के जिम्मेदारों की तलाश जो है वो जारी है। मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दों को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। ISPR के मुताबिक चाहे इसके लिए कोई भी कीमत अदा करनी पड़े, हम दहशतगर्दों को जो है वो खत्म करके रहेंगे। याद रहे कि 25 और 26 जनवरी की दरमियानी शब को दहशतगर्दों का एक जत्थे ने सिक्योरिटी फोर्सेस की जो चेक पोस्ट है उस पर हमला किया, जिसके नतीजे में 10 जवान जो हैं वो शहीद हो गए और उनको जो है इसी दौरान जो है फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द भी जो है वो वासिल जहन्नम हुआ और क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान जो है वो 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। जी शाकिर अब्बासी, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। वज़ीर-ए-आज़म का केच में दहशतगर्दों के हमले को पसपा करने के लिए 10 शहीदों को सलाम, हमें महफूज रखने के लिए हमारे बहादुर सिपाही जवानों के नजराने पेश कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान को हर किस्म की दहशतगर्दी से निजात दिलाने के लिए पुरअज़्म है। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म का केच में दहशतगर्दों के हमले को पसपा करने के लिए 10 शहीदों को सलाम, हमें महफूज रखने के लिए हमारे बहादुर सिपाही जवानों के नजराने पेश कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान को हर किस्म की दहशतगर्दी से निजात दिलाने के लिए पुरअज़्म है। सेनेट का इजलास जारी है, आइए आपको बराह रास्त ले चलते हैं। 43 देख लें, गिने अपने गिने न जी। द बिल स्टैंड्स फास्ट, द मोशन एडॉप्टेड एंड द बिल स्टैंड्स फास्ट। अमेंडमेंट रिजेक्ट कर दी उसने, मिनिस्टर साहब ने, हाउस ने रिजेक्ट कर दी और हाउस ने रिजेक्ट कर दी आपकी। आप उस वक्त शोर में थे जनाब जी। इस्लामाबाद में सेनेट का इजलास जारी है। आपको बताएं कि इस्लामाबाद में सेनेट का इजलास इस वक्त बराह रास्त दिखा रहे हैं। ठीक जी, नहीं मंडे को बोल लेंगे जी। कोई प्रेसिडेंशियल स्पीच पे बोलना चाहते हैं? नो, अमेंडमेंट्स रिजेक्ट हो चुकी है आपकी। मैंने नहीं किया, उसने किया है। आप बैठे हुए थे, खुद उस वक्त सुन नहीं रहे थे। द हाउस स्टैंड्स एडजर्न्ड टू मीट अगेन ऑन मंडे, क्या डेट बनता है जी मंडे? द 31 जनवरी 2022 at 3:30 PM। इस्लामाबाद में सेनेट का इजलास जारी है। अब आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर लाहौर आ गए हैं।
वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला पंजाब अहम उमूर पर वज़ीर आज़म इमरान खान को ब्रीफिंग भी देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से पंजाब काबीना के सीनियर वज़रा मुलाकात करेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला पंजाब अहम उमूर पर वज़ीर आज़म इमरान खान को ब्रीफिंग भी देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से पंजाब काबीना के सीनियर वज़रा मुलाकात भी करेंगे। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें कि वज़ीर आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंच गए हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सिंध में बल्दियाती कानून पर महाजराए खत्म जमात इस्लामी का जारी धरना खत्म हो गया। जमात इस्लामी और सिंध हुकूमत में बल्दियाती कानून पर मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। जमात इस्लामी ने सिंध असम्बली के सामने 29 रोज से जारी धरना खत्म कर दिया। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने धरना खत्म करने का ऐलान किया। सिंध में बल्दियाती कानून पर मुज़ाकरात की कामयाबी पर आज यौम तशक्कुर मनाया जाएगा। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि हमने पुरअमन जिद्दोजहद की है। सिंध हुकूमत ने अहम मुतालिबात मान लिए हैं, सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं की, कराची के हक के लिए जिद्दोजहद की है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा कैपिटल टीवी अकरम बलोच से। जी अकरम बलोच, बताइएगा। राब्ता मुनक़ता हो गया है। आपको फिर बताएं कि पूरे मीडिया के सामने नासिर हुसैन शाह के हमारे मुतालिबात भी तस्लीम किए हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि 2021 का तरमीमी बिल अब ख़त्म हो जाएगा, अब कराची का मेयर बाइख्तियार होगा। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने बल्दियाती कानून में तरमीम पर तैयार मुसविदा भी पेश किया। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के दरमियान मेयर कराची को बाइख्तियार बनाने पर इत्तेफाक हुआ है। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा कैपिटल टीवी अकरम बलोच से। जी अकरम बलोच, बताइएगा। जी देखिए, जमात इस्लामी का जो 30 दिन से जो जारी धरना था वो रात को जो है ना सूबाई वजीर इत्तलात जो है ना नासिर हुसैन शाह और इसके अलावा जो दीगर जो साथी थे उनके वो पहुंचे धरने में जो सिंध असम्बली के सामने जारी था, जहां उन्होंने जमात इस्लामी के रहनुमाओं से मुज़ाकरात की और मुज़ाकरात में हाफिज नईमुर रहमान जो अमीर जमात इस्लामी कराची हैं और उसके अलावा अब्दुल रशीद जो मुंतखब रुकन सिंध असम्बली हैं उनसे मुज़ाकरात उनकी जारी रहे और मुज़ाकरात कामयाब हुए। इस मुज़ाकरात में ये तय हुआ कि बल्दियाती जो कानून है उसमें तरमीम लाई जाएगी, जिसके लिए एक कमेटी भी तश्कील दे दी गई। उस तरमीम में जो है ना जो कराची के मेयर हैं वो उसमें बाइख्तियार होगा और उसमें जो स्कूल्स हैं, जो तालीमी इदारे जो केएमसी के पास थे वो सिंध हुकूमत को दे दिए गए थे, जो सेहत के इदारे थे वो केएमसी को मुंतकिल कर दिए गए थे, वो दोबारा जो है ना मेयर को या केएमसी को जो है ना वो मुंतकिल किए जाएंगे। इसी तरह टैक्स का जो निज़ाम है, टैक्स में और इसके अलावा केडीए और कराची कंट्रोल बिल्डिंग अथॉरिटी में भी जो है ना वो मेयर को इख्तियार दिए जाएंगे। और यह भी बताया गया है कि जो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है उसका चेयरमैन जो है ना वो मेयर को मुंतखब किया जाएगा। अब देखना ही है कि आने वाले जो बल्दियात जो सिंध असम्बली का इजलास होगा उसमें सिंध हुकूमत किस हद तक जो है ना इस कानून में तरमीम करेगी, क्योंकि बताया गया है कि कमेटी तश्कील दे दी गई है और बाकायदा इस जो बिल है जिसे मंजूर भी कर लिया गया था और अब वो कानून का शिकल इख्तियार कर चुका है। अब दोबारा जो है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जमात इस्लामी से मुज़ाकरात किए हैं। मुज़ाकरात के बाद अभी लग रहा है कि आने वाले इजलास में इस पर बाकायदा तरमीम की जाएगी। इसके जो नुकात अहम नुकात हैं, 2:30 बजे जो है ना जमात इस्लामी के अमीर कराची के वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तफसीलात जो है ना वो मीडिया को आगाह करेंगे। जी अकरम बलोच, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमले में जवानों की शहादत पर अफसोस का इजहार। शहबाज शरीफ कहते हैं कि दहशतगर्दी की ताज़ा लहर का मकसद हमारी कामयाबियों को ज़ाया करना है। कौम अपनी बहादुर अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। शहबाज शरीफ कहते हैं कि हमें अपनी बहादुर अफवाज की कुर्बानियों पर फख्र है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की भी बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। साबिक सदर आसिफ जरदारी का जवानों की शहादत पर अफसोस का इजहार। आसिफ जरदारी का शहीद एहलकारों के खानदानों से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। आसिफ जरदारी की शहीद जवानों की मगफिरत और बुलंद दर्जात के लिए दुआ। दहशतगर्द नाकाबिले माफ़ी अमल है।
आपको बताएं कि बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमले में जवानों की शहादत पर अफसोस है। शहबाज शरीफ कहते हैं कि दहशतगर्द की ताज़ा लहर का मकसद हमारी कामयाबियों को ज़ाया करना है। कौम अपनी बहादुर अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। हमें अपनी बहादुर अफवाज की कुर्बानियों पर फ़ख्र है। शहबाज शरीफ कहते हैं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की भी बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का जवानों की शहादत पर इजहार अफसोस। मुस्तफ़ा कमाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आइए आपको बराह रास्त ले चलते हैं। गवर्नमेंट टाउन तालुका यूनियन काउंसिल उसमें जाना चाहिए थे, वो नहीं गए। वो वजीर आला के पास आकर 10 सालों से पार्क हो गए। इसके ऊपर मैं अलग से बात करूंगा, ये तो मैं भी अब आपको एक प्रियम्बल देकर गुजर रहा हूं। ये बहुत अहम सब्जेक्ट है, ये 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड और PFC अवार्ड, और हम बताएंगे आपको हमने क्या कर रखा है, क्या मांगते हैं हम। तो जो टीम आई थी नासिर हुसैन शाह साहब की क़यादत में 23 तारीख को, आज 28 तारीख का गालिबन 23 तारीख को टीम आई थी। तो उनका हमारी बात, एक तो किसी भी बात के ऊपर उनको एतराज नहीं था, जवाब नहीं था उनके पास, क्योंकि हम कोई गलत बात नहीं कर रहे थे। और हमने उनको कहा ये सियासत नहीं है, ये सियासत नहीं है, ये हमारी जिंदगियों का मसला है। और हमने कहा कि ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है कि लोग इसको भूल जाएंगे। हमें इस कानून के साथ सियासत नहीं करनी, और मैं तो कहता हूं हमें जिंदा रहने का भी हक नहीं है। अगर यही कानून है, मर जाना चाहिए। तो उन्होंने उस दिन 23 तारीख को उनके अल्फाज है एनआई कोड कि हम आपके 65 से 70% सारी बातें मानने के लिए तैयार हैं, अभी मानते हैं। आप जो बातें कर रहे हैं उसमें से 65 to 70% बातें आपकी हम अभी मानते हैं। तो 23 तारीख को अगर हम नीचे उतर के जो आप लोगों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो हमारे तो एहतजाज अभी फाइनल राउंड शुरू होने से पहले 70% बात मान ली गई थी, लेकिन हम उस पर एग्री नहीं हुए, उस 70% बात पे एग्री नहीं हुए, क्योंकि ये कोई परसेंटेज वाला मामला नहीं है, ये हक का मामला है, ये किसी की फरमाइश वाला मामला नहीं है, ये मुल्क की सालिमियत का मामला है, ये हक के खुद इरादियत का मामला है, ये हमारा आईनी हक है, हमारा कानूनी हक है, हम पाकिस्तानी, हम शहरी हैं। एनीवेज, तो हमने उनसे कहा कि हम आपको और मजीद जो 30% आप बात जो कह रहे नहीं मानेंगे। कौम हुकूमत पाकिस्तान की मशकूर है। कराची में चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आपको बताएं कि कराची में चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हमने उनको दे दिया। तो ये जो प्रोविंशियल, ये जो पैसे हैं ना, पैसे नहीं बढ़ रहे, तो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन पेपर्स पे है, इंप्लीमेंटेशन उसकी नहीं है। अब ये तय होना है कि भाई ये जो 1000 अरब रुपए वहां से आ रहे हो, 200 अरब रुपए ये जमा करते हैं, इसके ग्रॉस अमाउंट पे प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का अवार्ड होगा, या पहले सूबाई हुकूमत पहले सारे अखराजात कर ले, बाद में 100 अरब रुपए बचाए और उसके बाद कहेंगे भाई आओ इस पे PFC अवार्ड ले लो। पॉइंट लेने मेरा भाई, ये तो 1200 अरब रुपए पे प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन होना चाहिए, ना कि कल को ये कहेंगे आ जाओ भाई प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन देते हैं। 1100 अरब रुपए हमने पुलिस में इधर उधर ये वो करके खर्च कर दिए, अब ये 100 अरब रुपए बच गए, इसमें आकर प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का अवार्ड ले लो। ये ड्रामा नहीं चाहिए, हमने इसको तय करना है। तो हमने तजवीज दी है इसमें कि इसको डिटरमिन करने के लिए एक कमीशन बनाया जाए, जज, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का कोई जज मुकर्रर हो
जो कि ये प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के ऊपर ये कमीशन बनके ये डिटरमिन करें कि ये जो 1000 अरब रुपए वफाक से आ रहे हैं, 200 अरब रुपए सूबा सिंध जमा करें, 1200 अरब रुपए की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होनी है, इसकी फॉर्मेशन बनी हुई। जिस तरह से एनएफसी अवार्ड में की कमीशन में तमाम सूबे के चीफ मिनिस्टर उसके मेंबरान हैं, इस तरह प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के कमीशन में तमाम डिस्ट्रिक्ट के इलेक्टेड मेयर उसके अंदर कमीशन के मेंबर होंगे। फॉर्मूला जो आपने एनएफसी अवार्ड में रखा है वो आप फॉर्मूला जो पीएफसी अवार्ड में रखें। और लेकिन ये बहुत अहम बात ये है, ये कोई बात इसमें नहीं कर रहा कि 1200 अरब रुपए में से क्या खर्च होने के बाद हमें मिलेंगे पीएफसी अवार्ड, वो दिया जाएगा, या फिर जो पैसे मिलने उसमें से पीएफसी अवार्ड मिला जाएगा। अब इसमें बात आ जाती है कि भाई आपके पास डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, आप ये पैसे लेकर खर्च कहां करेंगे। तो अगर सूबाई हुकूमत ने डिपार्टमेंट छीन लिए सारे, तो कहेंगे आपके पास तो सिर्फ टॉयलेट साफ करने का डिपार्टमेंट रह गया है, आप उसके पैसे ले लीजिए पीएफसी अवार्ड में। इतनी डिटेल में इस पीपल्स पार्टी को अभी तक कोई टकरा नहीं है। लोग नारे तो लगा रहे हैं, बातें तो कर रहे हैं। तो ये मसला एक पेपर पे साइन करके हल होने वाला नहीं है। कानून साजी करके ये एक्ट बनाया गया है, कानून साजी करके असेंबली खुलवाकर कानून साजी करके इस तमाम एक्ट को वापस लिया जाए, जब जाकर ये काम पूरा होगा। सादे पेपर पे 4 लाइनें लिखकर, वो तो 23 तारीख को 70% बात मान गए थे बगैर हमारे 5 छोटे मुजाहिरों से। तो नहीं, ये मेरी जिंदगी का मसला है, मेरी नस्लों का मसला है, मैं इस पे पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर सकता। आप देखिए हमारा एटीट्यूड। हम जमात इस्लामी के ऑफिस चले गए, हम जमात इस्लामी के कैंपेरे लोग चले गए, फिर मैं खुद चला गया। हमने इतनी बड़ी बात कर दी। पाकिस्तान में सियासत में होता नहीं है कि हम आप के झंडे के नीचे बैठने के लिए तैयार हैं। मैंने इस दौरान एमक्यूएम को भी थोड़ा सा स्पेयर कर रखा है, उनके ऊपर भी ज्यादा बात नहीं कर रहा। मैंने पीटीआई को स्पेयर कर रखा है, उनके ऊपर भी ज्यादा बात नहीं कर रहा कि भाई अभी मसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये बिल्कुल हम पर जो है वो कदगन लगाई है। सियासत बाद में हो जाएगी। मेरा मौक़िफ़ किसी के बारे में कोई नहीं बदला, वही है। टाइमिंग अभी जो सिर्फ ये है कि भाई पीपल्स पार्टी से हर हाल में अगर इनको नहीं रोका गया तो यहाँ पर खाना जंगी होगी। यहाँ पर दुश्मन के फुटप्रिंट्स पहले से मौजूद थे। यहाँ पर नौजवान खुदकुशियां कर रहे हैं, यहाँ पर और महरूमी जन्म लेगी। यहाँ पर रॉ अपने स्लीपर सेल्स जो एक्टिवेट करेंगे, इन महरूमियों का, इन मायूसियों का फायदा उठाकर नौजवानों को अपनी तरफ राग़िब करेंगे। ये मैंने जाकर इस्लामाबाद में जाकर बैठकर बात की कि ये लोकल गवर्नमेंट का मसला पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, ये पाकिस्तान की नेशनल इकोनॉमी का मसला है, ये मेरा लोकल मसला नहीं है, ये पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का मसला है भाई, ये हमारा लोकल मसला नहीं है। जहां पर गटर लाइनों का इंचार्ज, जहां पर पानी का इंचार्ज जो है वजीर आला बने हुए, जहां पर कचरा उठाने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड क्यों चाहिए भाई। मेरे जमाने में कचरा उठ रहा था, नहीं उठ रहा था, वो तो यूनियन काउंसिल के पास होना चाहिए। मेरे जमाने में टाउन के पास था, हम उसको और नीचे लेकर जा रहे थे। लैंडफिल साइड हमारे पास थी, हम हाँ मदद करते थे उनकी, टाउन वालों की गाड़ियां देते थे, चीजें करते थे, लेकिन ये तो टाउन से भी नीचे ट्रिकल डाउन होना चाहिए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड कोई तुक नहीं है। तो हमारे पास एक पूरा मुसव्वदा तैयार है, लॉजिकली तैयार है। हर बात, सारा मसला प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की डिस्ट्रीब्यूशन का है। 1000 अरब रुपए पाकिस्तान, हमें कराची एडमिनिस्ट्रेटिवली और फाइनेंशियली वायबल चाहिए। अगर कराची फाइनेंशियली वायबल नहीं है, अगर कराची एडमिनिस्ट्रेटिवली और फाइनेंशियली वायबल नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है। आप आज ये इदारे दे भी देंगे और उसको फाइनेंशियल नहीं देंगे, तो कल फिर आप हमारा मजाक उड़ाएंगे। तो हमें कराची फाइनेंशियली वायबल चाहिए भाई। ये जो 56%, और याद रहे ये जो 18वीं तरमीम के ऊपर जो बहुत जश्न मनाया गया 10 साल पहले, अगर ये 18वीं तरमीम नीचे ट्रिकल डाउन, इसके फ्रूट नीचे नहीं मिल रहे,
अगर ये नीचे नहीं, इसके असरात नहीं आ रहे। 18वीं तरमीम में इख्तियारात वसाइल वजीर आला के पास अगर पार्क होगा, अगर ये डिस्ट्रिक्ट में, सूबे के डिस्ट्रिक्ट में, टाउन में, तहसील में, शहरों में, यूनियन काउंसिल में अगर ये ट्रांसफर नहीं हो रहे तो फिर ऐसी 18वीं तरमीम को खत्म हो जाना चाहिए। ये मुल्क को तबाह कर रही है 18वीं तरमीम। अगर इसलिए कि ये 18वीं तरमीम ने इस सूबे के निजाम में सूबों को और ज्यादा करप्ट कर दिया है। 10,242 अरब रुपए 13 सालों में पीपल्स पार्टी कहती है हमने खर्च कर दिए सिंध में। आज सिंध में खाक उड़ रही है। 2300 अरब रुपए कहते हैं कि हमने 49,000 स्कूलों पे खर्च कर दिए। 70 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, 11,000 स्कूल गोश्त है, 4900 स्कूल चंद दिन पहले बंद किए गोश्त स्कूल। भाई कोई पूछे तो ये 4900 स्कूलों के पैसे कहां जा रहे थे, कब से जा रहे थे, कौन ले रहा था? कोई एक आदमी भी गिरफ्तार हुआ है? हजारों अरब रुपए, ये किसी के की जमीन की पैदावार नहीं है पैसे, ये मेरे और आपकी जेब से पैसे जा रहे हैं। अमन पसंद लोग हैं, 6 सालों में एक पत्थर नहीं मारा, आगे भी एक भी पत्थर नहीं मारेंगे, लेकिन हम सामने वालों से भी ऐसी ही तवक्को रखते हैं। हम वो नहीं है जो आप एक गाल पे हमें मारेंगे तो हम दूसरा गाल आगे करेंगे, नहीं। हम फिर अगर आप हमारे आप हमारे साथ जो है वो ज्यादती करने की कोशिश करेंगे तो आपको उसका रिटर्न मिलेगा। तो हमारे साथ हम जमहूरी लोग हैं, हम कानून पसंद लोग हैं, हम इस शहर की, सूबे की, मुल्क की डायनेमिक्स को जानते हैं और हमने इस सूबे, इस शहर की अमन के लिए अपना खून पेश किया है। किसी की हिम्मत नहीं थी शहर में जुबान खोले, जब हमने जुबान खोली और खड़े रहे, जब सच बोलने की सबसे छोटी सजा मौत थी, तो ये हम पर जो वाजिब भी नहीं था हमने वो करके दिखाया है। इसलिए नहीं कि आप इस सूबे को, इस शहर को, इस मुल्क को तबाह करें अपनी पावर को बेजा इस्तेमाल करके। तो मैं लड़ाई नहीं चाहता। मैंने पीपल्स पार्टी के दोस्तों से कही है बात कि मैं लड़ाई नहीं चाहता। हमने कोई सियासत बराए सियासत नहीं करनी है। मुझे कोई मीडिया की कवरेज नहीं चाहिए, मुझे कोई मीडिया की ऑप्टिक्स नहीं चाहिए, मुझे कोई 2 ड्रामे करके मुझे वापस नहीं आना है। ये हमारी नस्लों का, जिंदगियों का मसला है। हमने मर जाने की कसम खाई है इस काम के लिए और ये कोई इसका टाइम टेबल नहीं है। तो हमें हर हाल में इसको मंजूर करवाना है। कराची के लोग तैयार हैं। 30 जनवरी को इतवार वाले दिन दोपहर 2 बजे फवारा चौक पे जमा हो रहे हैं। मैंने ये बात, हमारी बात सुन ली गई है, हमारी बात मानी नहीं गई है। हम अपनी बात मनवाने के लिए फवारा चौक पर आ रहे हैं, ज़हरम मार्केट पर आ रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम अपनी बात, जो कि शहर के एक एक इंसान की बात है, सूबे के एक एक इंसान की बात है। पीपल्स पार्टी को ना रोका गया तो सिंध में खाना जंगी होगी। लोकल गवर्नमेंट का मसला पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। सारा मसला PFC कमीशन की डिस्ट्रीब्यूशन का है। 1200 अरब रुपए पर PFC होना चाहिए। कराची में चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि सेनेट इजलास में स्टेट बैंक तरमीमी बिल मंजूर हो गया। हुकूमत एक वोट से बिल मंजूर कराने में कामयाब हो गई। तरमीमी बिल के हक में 43 और मुख्तलिफ में मुखालफत में 42 वोट आए हैं। सेनेट में अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी गैर हाजिर, तरमीमी बिल पर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। चेयरमैन सादिक सिंजरानी की सदारत में सेनेट का इजलास हुआ। वजीर खजाना शौकत तरीन ने स्टेट बैंक तरमीमी बिल पेश किया। चेयरमैन सेनेट ने हुकूमत के हक में वोट दिया। अपोजिशन ने हंगामा आराई करते हुए एजेंडे की कॉपियां फाड़ कर हवा में लहरा दी। स्टेट बैंक तरमीमी बिल मंजूरी के बाद सेनेट का इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया गया। आपको बताएं कि सेनेट इजलास में स्टेट बैंक तरमीमी बिल मंजूर हो गया। हुकूमत एक वोट से बिल मंजूर कराने में कामयाब हो गई है। तरमीमी बिल के हक में 43 और मुखालफत में 42 वोट आए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा कैपिटल TV नासिर भट्ट से। जी नासिर भट्ट, बताइएगा।
बिल्कुल, देखिए जी, सेनेट ने स्टेट बैंक की तरमीमी जो बिल है वो मंजूर कर लिया है। सेनेट का इजलास चेयरमैन सादिक संजरानी की सरबराही में जारी था, जिसमें स्टेट बैंक तरमीमी बिल रायशुमारी के लिए बाकायदा करवाई गई है, जिसके बिल के हक में 43 जबकि मुखालफत में 42 वोट आए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने भी बिल पेश करने के हक में वोट दिया, जबकि ANP के उमर फारूक जो है वो कांसी बिल की मंजूरी के वक्त ईवान से निकल गए, जबकि दिलावर खान ने हुकूमत को वोट दिया है। बिल पर रायशुमारी के वक्त सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ यूसुफ गिलानी ईवान से गैर हाजिर रहे, जबकि बिल पर रायशुमारी के बाद सेनेट ने स्टेट बैंक तरमीम बिल मंजूर कर लिया है, जिसके बाद सेनेट का अगला इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया गया है। जी नासिर भट्ट, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको एक बार फिर बताएं कि सेनेट इजलास में स्टेट बैंक तरमीमी बिल मंजूर हो गया है। हुकूमत एक वोट से बिल मंजूर कराने में कामयाब हो गई है। तरमीमी बिल के हक में 43 और मुखालफत में 42 वोट आए हैं। सेनेट में अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी गैर हाजिर रहे। तरमीमी बिल पर वोटिंग में हिस्सा भी नहीं लिया। चेयरमैन सादिक संजरानी की सदारत में सेनेट का इजलास हुआ। वजारत खजाना शौकत तरीन ने स्टेट बैंक तरमीमी बिल पेश किया। चेयरमैन सेनेट ने हुकूमत के हक में वोट दिया। अपोजिशन ने हंगामा आराई करते हुए एजेंडे की कॉपियां फाड़कर हवा में लहरा दी। स्टेट बैंक तरमीमी बिल मंजूरी के बाद सेनेट का इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया गया है। आपको अपडेट करते चले कि सेनेट इजलास में स्टेट बैंक तरमीमी बिल मंजूर हो गया। हुकूमत एक वोट से बिल मंजूर कराने में कामयाब हो गई है। तरमीमी बिल के हक में 43 और मुखालफत में 42 वोट आए हैं। सेनेट में अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी गैर हाजिर। तरमीमी बिल पर वोटिंग में हिस्सा भी नहीं लिया। चेयरमैन सादिक संजरानी की सदारत में सेनेट का इजलास हुआ। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने स्टेट बैंक तरमीमी बिल पेश किया। चेयरमैन सेनेट ने हुकूमत के हक में वोट दिया है। अपोजिशन ने हंगामा आराई करते हुए एजेंडे की कॉपियां फाड़कर हवा में लहरा दी। स्टेट बैंक तरमीमी बिल मंजूरी के बाद सेनेट का इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया गया है। आपको बताएं कि सेनेट इजलास में स्टेट बैंक तरमीमी बिल मंजूर हो गया। हुकूमत एक वोट से बिल मंजूर कराने में कामयाब हो गई है। तरमीमी बिल के हक में 43 और मुखालफत में 42 वोट आए हैं। सेनेट में अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी गैर हाजिर रहे। तरमीमी बिल पर वोटिंग में हिस्सा भी नहीं लिया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा कैपिटल TV सजाद हैदर से। जी सजाद हैदर, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज एक बहुत अहम जो बिल था ये सेनेट से मंजूर होना था, जिसको भी आज जो गवर्नमेंट है उन्होंने मंजूर कराने में कामयाब हो गई है। आज जो गवर्नमेंट के हक में 43 वोट आए हैं, जबकि अपोजिशन जो कि सेनेट में एक वाज़ेह अक्सरियत रखती है, इसके बावजूद उनके जो है 42 वोट आए हैं। जबकि अपोजिशन लीडर जो कि सेनेट में है यूसुफ रजा गिलानी, वो भी वोट डालने के लिए नहीं आए। जिसके बाद आज जो स्टेट बैंक वाला जो बिल था वो आज मंजूर हो गया है और अब ये 43 के मुकाबले में 42 वोटों से गवर्नमेंट ने इस बिल को मंजूर कराने में कामयाब हो गई है। जी सजाद हैदर, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें कि सेनेट इजलास में स्टेट बैंक तरमीमी बिल मंजूर हो गया। हुकूमत एक वोट से बिल मंजूर कराने में कामयाब हो गई है। तरमीमी बिल के हक में 43 और मुखालफत में 42 वोट आए हैं। सेनेट में अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी गैर हाजिर रहे। तरमीमी बिल पर वोटिंग में हिस्सा भी नहीं लिया। चेयरमैन सादिक संजरानी की सदारत में सेनेट का इजलास हुआ। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने स्टेट बैंक तरमीमी बिल पेश किया। चेयरमैन सेनेट ने हुकूमत के हक में वोट दिया। अपोजिशन ने हंगामा आराई करते हुए एजेंडे की कॉपियां फाड़कर हवा में लहरा दी। स्टेट बैंक तरमीमी बिल मंजूरी के बाद सेनेट का इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया गया है। आपको एक बार फिर बताएं कि सेनेट इजलास में स्टेट बैंक तरमीमी बिल मंजूर हो गया। हुकूमत एक वोट से बिल मंजूर कराने में कामयाब हो गई है। तरमीमी बिल के हक में 43 और मुखालफत में 42 वोट आए हैं। सेनेट में अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी गैर हाजिर रहे। तरमीमी बिल पर वोटिंग में भी हिस्सा नहीं लिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल TV।